नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत गुजरात न्यूज़ राइडर से गौहर सफरात कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज़ करता है। आज जुमेरात है और 9 जनवरी है। आज बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुई है सुप्रीम कोर्ट में रिगार्डिंग द ट्रायल ऑफ सिविलियन इन मिलिट्री कोर्ट्स। उस पर मैं तफसील के साथ बात करूंगा, लेकिन पहले मैं बताऊंगा आपको कि ये जो फाउंडेशन जिन्होंने ऐसा फाउंडेशन को तबाह किया, अल्लाह ताला इनको तबाह कर दे। और अब मैं आपको जो डॉक्यूमेंट्स मांगे थे वो बताऊंगा और फिर इंफॉर्मेशन कमीशन का लेटर जो साथ है जिस पे ऑर्डर हुआ वो बताऊंगा। ये जो मैंने लिखा था, ये 2023 में मैंने इंफॉर्मेशन कमीशन को लेटर लिखा था। उसमें एप्लीकेंट ज़ाहिर मैं था, उसमें मैंने लिखा था ये मैटर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड। नंबर 1 में मांगा था अटेस्टेड कॉपी ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ एएसएफ फाउंडेशन अप टिल नाउ। एएसएफ जो इन्होंने बनाया था, इन्होंने जो नोटिफिकेशन एएसएफ फाउंडेशन का हुआ था उसमें लिखा था कि हर साल इसका थर्ड पार्टी से ऑडिट कराया जाएगा। बल्कि थर्ड पार्टी जो थी वो फेडरल गवर्नमेंट थी, उन्होंने हर साल ऑडिट करना था। और ये मेरे बार बार कहने पे जफर मलिक साहब ने, जो मेजर रिटायर्ड हो गए, अब उन्होंने एक दफा ऑडिट करवाया था। और उस ऑडिट में जो पैरा लिखे हुए हैं वो ये देश नहीं रही कि इनके गले में आएगी सारा कुछ। दूसरा था टेस्टेड कॉपीज ऑफ मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ एएसएफ फाउंडेशन बोर्ड अप टिल नाउ। जितनी मीटिंग आज तक हुई हैं इसके मिनट्स जो है मुझे दिए जाए। दूसरा ये था। तीसरा था द प्लॉट इशू टू द ऑफिसर ऑफ एविएशन डिवीजन। इस पर एविएशन डिवीजन को कौन सा प्लाट हुआ है, खासतौर पर ये जो मौजूदा जीएस है इसने प्लाट लिया, एक हासिल लिया, दूसरे हासिल उसके प्रॉफिट लेके 30 लाख रुपए का किस्म का विद इन फ्यू मंथ्स उसने 30 लाख प्रॉफिट लिया। 2 लाख फाउंडेशन ने अपने दिया, उससे अपने बजट से 2 लाख रुपए इसको दिया था। एविएशन डिवीजन अप टिल नाउ बाय एएसएफ फाउंडेशन विद डेजिग्नेशन, क्योंकि उन्होंने प्लाटों की तो बंदर बांट की हुई थी ना। ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे उसके मुताबिक इनको मिल नहीं सकते थे प्लाट। और ये प्लाट एएसएफ को जनरल आसफ साहब ने कहा था कि ये 16 लाख रुपए का दिया जाएगा, जो उन्होंने 37 लाख का भी कर दिया हुआ। क्योंकि इनके अखराजात कौन पूरे करेगा, इनको पालेगा कौन? ये तो सारे पॉलिस पे फाउंडेशन पे रहे हैं, इसके सूद पे पाल रहे हैं सारे। आगे चौथे नंबर पे आ रहे हैं नंबर्स ऑफ व्हीकल्स इंक्लूड्स ऑल काइंड ऑफ टर्बो कार्स एक्सेट्रा गिवन टू ऑल आउटगोइंग डीजीज एंड डिप्टी डीजीज ऑन देयर रिपेटिशन रिटायरमेंट अप टिल नाउ। ये जनाब इन्होंने बनाया हुआ है कि हर डीजी को 2-2 3-3 गाड़ियां दे देते हैं जब ये जाता है, और डिप्टी डीजी को एक टर्बो कार दे देते हैं। ये ऑफ द रिकॉर्ड है। ये एएसएफ फाउंडेशन का पैसा है, किसी के माँ बाप का पैसा नहीं है जो हमारे मुफ्त वगैरह में खर्च हो रहा है। ये इस पे एएसएफ के जो शोधा है उनका हक है, एएसएफ की जो रिटायर बंदे हैं उनका हक है, जो एएसएफ के सर्विंग कर रहे हैं। तो आप अपनी फाउंडेशन का नाम ही चेंज कर लेते। एएसएफ फाउंडेशन क्यों रखा आपने? और एएसएफ में आपका जिन्होंने पूरे 35 साल 40 साल नौकरी देनी है, आप तो 2-3 साल के लिए आते हैं, आपने तो चले जाना है। और आप जाते हुए सारा लपेटा फेरते हैं कि चलो जो मर्जी माले मुफ्त दिले मेरे, जो मर्जी करो। ये मैंने मांगा था कि डीजी को डिप्टी डीजी को 3 गाड़ियां देते हैं जब वो इस महकमे से तशरीफ फरमा हो जाते हैं 2 या 3 साल की नौकरी के बाद। तो ये कि मैं गलत कर रहा हूँ, इनसे पूछ रहा हूँ तो गलत कर रहा हूँ, मैं को गुनाह कर रहा हूँ। फिर मैंने उनको सवाल अगला पूछा था कि मंथली इंटरेस्ट ऑफ ऑल अकाउंट्स बीइंग ऑपरेटेड इन द नेम ऑफ एएसएफ फाउंडेशन। मुझे एएसएफ फाउंडेशन के मतलब तमाम बताओ कितना इंटरेस्ट आ रहा है इसका, पर मंथ आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। सारे अकाउंट्स जो एएसएफ फाउंडेशन के नाम है, जो नाम पे बने हुए हैं, उसमें हमें इंटरेस्ट बताया जाएगा कितना आपको मिल रहा है, और ताकि पता चले आप ये इंटरेस्ट जा कहाँ रहा है। आखिर किसी ना किसी दिन इकट्ठा खुलना है। आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा। मेरी वीडियो भी तो मेरी रिकॉर्ड पर रहेगी, चाहे मैं रहूं ना रहूं, वीडियो में ये रिकॉर्ड पर रहेगी और ये वीडियो आपसे सवाल करती रहेगी। जो भी डीजी आएगा या जो भी डीजी जाएगा उसको इससे जवाब देना पड़ेगा। आगे यदि प्रॉफिट ऑफ एएसएफ फाउंडेशन अप टिल नाउ ऑन द ईयरली बेसिस, ये बताएंगे कि एएसएफ में आपका फाउंडेशन में जो आपने पैसा जमा कराया उस पर आज तक आपने प्रॉफिट कितना खाया, ये बताएं कितना प्रॉफिट आप एएसएफ फाउंडेशन ले चुकी है। उसके बाद सवाल है जी प्रेजेंट बैलेंस शीट एंड ऑल द अकाउंट्स आर बीइंग ऑपरेटेड इन द नेम ऑफ एएसएफ फाउंडेशन एंड इन डिफरेंट बैंक्स। क्या आप बैलेंस शीट बता दें एएसएफ फाउंडेशन के नाम पे कितने पैसे इस वक्त मुख्तलिफ बैंक के नाम बताएं और उनमें बताएं कितने कितने पैसे पड़े हुए हैं।
फिर जी मैंने रिक्वेस्ट की थी अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द रूल्स इंक्लूडिंग अमेंडमेंट्स ऑफ एएसएफ फाउंडेशन अप टिल नाउ। ये बताया जी आपने अमेंडमेंट्स कितने किया, आगे अमेंडमेंट्स करने का तरीका ये जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस डिवीजन ने बताया था कि अमेंडमेंट सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है, एंड फेडरल गवर्नमेंट मींस द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड द कैबिनेट। अब बताए ना, ये सारी अमेंडमेंट आपने खुद ही की हुई है। ये सोसाइटी एविएशन जो चेयरमैन है उसको भी बेचारे को नहीं पता होगा कि उसका ये नीचे उसका क्या होगा, लेकिन भुगतना उसको भी पड़ेगा भी के चेयरमैन। फिर मैंने जनाब इनसे कहा, जो 9th नंबर पे था, नंबर्स ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन एएसएफ फाउंडेशन विच इंक्लूड सर्विंग एंड रिटायर्ड पर्सनल। कि ये बताएं कि एएसएफ के अपना अपना में कितने बंदे लगाए हुए हैं फाउंडेशन में, जो एक्स सर्विसमैन आप लगाते हैं, जैसे ये मैंने आपको ब्रिगेडियर फहीम का बताया था, उसके बाद ब्रिगेडियर फुरकान मुअज्जम है, ब्रिगेडियर वाजिद है, ये सारे इधर ही आकर जब रिटायर होके इधर ही डेरे डालने हैं। इनको तो आर्मी से फाउंडेशन में बड़ी है, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट है, उन्हें बड़ी नौकरियां मिल जाती हैं, आप इनको वहां क्यों नहीं भिजवाते हैं? माफी चाहता हूं, ये बताना पड़ेगा कि नाम तो आपने ऐसे फाउंडेशन इसका रखा हुआ है, और ऐसे फाउंडेशन को खा कौन है? फिर मैंने आखिरी सवाल ये पूछा था, हाउ मेनी एक्स सर्विसमैन वर्किंग इन एएसएफ फाउंडेशन आफ्टर देयर रिटायरमेंट फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस। उसी से मिलता जुलता सवाल है। तो मैंने ये कहा था कि मैं बेनिफिशियरी हूं, मेंबर ऑफ द एएसएफ फाउंडेशन हूं, लिहाजा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं मुझे ये डॉक्यूमेंट्स दिए जाए। आज तक इन्होंने दिए, वादा करके वहां का वकील आ गया था कि हम ये डॉक्यूमेंट्स काफी ज्यादा दे रहे हैं। फिर उसके बाद जो फाइनल ऑर्डर हुआ, फाइनल ऑर्डर आपको बताता हूं कि जो फाउंडेशन ने ऑर्डर किया था, उसमें मैं बता देता हूं, उन्होंने कहा जी कि ये तमाम डॉक्यूमेंट्स, कराची में इसकी मीटिंग हुई थी जिसमें इंफॉर्मेशन कमिश्नर और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर पेश हुए, और उन्होंने कहा ये तमाम डॉक्यूमेंट्स दिए जाए इंफॉर्मेशन कमिश्नर को ताकि मुझे इसकी टेस्टेड कॉपियां दी जाए। उन्होंने अब सेक्रेटरी एविएशन को लिखा है, ये 4 नवंबर का लेटर है कि हम शोकाज नोटिस आपको जारी कर रहे हैं, पिछले साल का है। राजभवन ने 10 दिन का टाइम दिया था, शोकाज नोटिस जारी होगा, उसके बाद इनको जुर्माने का टाइम शुरू हो रहा है, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी होगा, और कुछ ही जिस भी कोर्ट में जाएंगे 1 मिनट के लिए नहीं है बच सकेंगे। ये जिन्होंने ऐसे फाउंडेशन को कहा फंदा उनके लिए तैयार है, ये किसी के घर से तो नहीं पैसे आए, ये ऐसे फाउंडेशन के नाम पे पैसे इकट्ठे किए गया, और ऐसे फलों के पैसे इसमें शामिल है, मेरे पैसे भी शामिल है। और अगर जीएचक्यू की बात करते हैं, जो उसकी तनसीबात पे हमला हुआ था और उसके जो सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हुआ था, उसमें जजों ने जो सवाल उठाए हैं वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा ये दायरा इख्तियार, आज की समात की बात कर रहा हूं, जुमेरात की, और ख्वाजा आरस आज बाउंसरों का जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने हमारे इसका मुकाबला नहीं कर सके, और फिर अल्टीमेटली उसका जवाब पड़ा था तो कहता था मैं लिख लेता हूं, ये वो लिख रहा था। ये दायरा कार कौन तय करेगा कि किसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा और किसका नहीं, क्योंकि उन्होंने पिक एंड चूज किया था। हजारों बंदे थे जिन्होंने 9 मई का केस हुआ है, जिसमें एक जीएचक्यू हमले का केस टेररिस्ट कोर्ट डेला जेल में इमरान खान भी कर रही है, तो उन्होंने कहा जी पिक एंड चूज, जैसे ने कहा पिक एंड चूज आपने कैसे किया, इसका मेयार क्या था? ये लाइट एक बंद हो गई। उसके बाद जनाब ये था कि 9 मई के ये दायरा इख्तियार, उसने कहा 9 मई के तमाम मुलजमान की एफआईआर तो एक जैसी थी, क्योंकि एफआईआर तो सब पे एक जैसी हुई थी मुकर्रर। तो ये पूछा था जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने, ये तफरीक कैसे कि कुछ का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा और कुछ का ट्रायल एटीसी में होगा, क्योंकि 9 मई के मुलजमान है जिनका एटीसी में भी तलाल हो रहा है, और उसका कुछ मुलजमान का मिलिट्री कोर्ट में हो चुका है। तो ये जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने सवाल किया था। दूसरा है जी ख्वाजा साहब, ख्वाजा आरस को मुखातिब किया कोर्ट ने, ख्वाजा साहब 9 मई के कुल कितने मुलजमान थे? तो ये भी ख्वाजा आरस साहब को नहीं पता था। ये जस्टिस नईमा फरफान ने सवाल पूछा, जिन मुलजमान के मिलिट्री कोर्ट्स में भेजा गया उनके मतलब एटीसी का कोई ऑर्डर दिखाएं। ये उन्होंने खुद ही मजिस्ट्रेट से पेश करके ऑर्डर लिया था, ताकि ये टेररिस्ट कोर्ट के बताए बगैर, टेररिस्ट कोर्ट की परमिशन के बगैर ये आर्मी में बंदा आर्मी कस्टडी में दिया नहीं जा सकता था। तो वो उन्होंने कहा वो ऑर्डर दिखाएं। ऑर्डर किधर आ रहा है? ये भी ऐसे फाउंडेशन वाले साहब हुआ है। ये तफरीक कैसे हुई? अच्छा जी, तो मैं पढ़ चुका हूं आपको। और जी उसने कहा कि जीएचक्यू कराची बेस
समेत मुख्तलिफ तनसीबात में ये मादी के दहशतगर्द हमले हुए थे। जैसे हसन नजर रिजवी साहब ने पहली दफा पूछा है, उन्होंने कहा, हमें बताया कि इन हमलों का ट्रायल कहाँ हुआ था। मोस्टली ये केसेस जो है एंटी टेररिस्ट कोड में ट्रायल हुए थे। एक आर्मी चीफ का त्यारा हाईजैक करने की साजिश का केस बना था। जस्टिस हसन नजर रिजवी शरफ साहब के जब उन्होंने टेक ओवर किया था तो नवाज शरीफ पे हाईजैकिंग का केस बना था। तो उन्होंने कहा वो क्या ट्रायल कहाँ हुआ था, वो भी ट्रायल वो तो आर्मी चीफ को के त्यारे को अगवा करने की बात थी। तो उन्होंने कहा जी वो भी ट्रायल जो है वो एंटी टेररिस्ट कोड में हुआ था। हाँ, हालांकि वो आप चाहते तो वो कर सकते थे आप, क्योंकि उसमें डायरेक्ट आपके आर्मी चीफ के त्यारा इन्वॉल्व था उसमें। उसके बाद कहते हैं ख्वाजा साहब वो केस तमाम आम अदालत में चला और आप भी ख्वाजा हरस के वालिद साहब थे, उसमें वकील थे, ख्वाजा हरस अपने वालिद को असिस्ट कर रहा था। तो उन्होंने कहा उस केस में आप भी वकील थे। इन तमाम का ट्रायल आम अदालतों में चला। तो 9 मई में ऐसा क्या हुआ कि मिलिट्री कोर्ट जाए और उन्होंने कहा कि इन तमाम मुकदमात की एक FIR हमें दें। तो ये आज ख्वाजा हरस को उन्होंने बड़ा टफ टाइम दिया सुप्रीम कोर्ट के आईली बेंच ने, और ऑलमोस्ट जस्टिस अमीनुद्दीन को छोड़ के तमाम जजेस जो है वो एक पेज पे आ चुके हैं, जो पैरेंट नजर आ रहा है। तो ये कल उन्होंने सिर्फ ख्वाजा हरस साहब ने जो सवाल पूछे उनके जवाब देने हैं, जवाब उनके पास होने को नहीं है। जिनको जवाबों का तो मुझे पता है, बीइंग स्टूडेंट ऑफ मैं जवाब दे सकता हूँ। ये जाहिर ख्वाजा हरस साहब उनसे पूछेगा जाके, बताइए जी मैं इसका क्या जवाब दूं। तो ख्वाजा के साथ ये वो दो अहम केस थे। फाउंडेशन पे बताना था आपको, फाउंडेशन में मैंने कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे थे। डॉक्यूमेंट्स मैंने इसलिए मांगे थे कि मैं इनके खिलाफ रिट करने जा रहा था 199 की। पहली जो रिट थी वो टेक्निकल बुनियाद पे हमने वापस ली थी। अब तो हमारे पास ये इन डॉक्यूमेंट्स के बाद इनकी करप्शन के सबूत आ जाएंगे हमारे पास, इनका बार हमारे पास होगा। तो ये जाहिर है इनको पता है कि जब ये बंदा जो है फिर आगे जो डॉक्यूमेंट्स दे रहा है इस पे कोई ना कोई एक्शन लेगा, इसलिए ये डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे। लेकिन देखें कब तक नहीं देते डॉक्यूमेंट्स। इंशाल्लाह डॉक्यूमेंट्स लूंगा और मैं फिर ये रिट करूंगा इसकी, और फिर इनसे वहां इनको कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। वहां कोर्ट में दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि सूरत हाल क्या है, पैसा खाया कितना जा रहा है, कितना उजाड़ा जा रहा है, कितना इस पर याशिया हो रही है। ख्वातीन इसी के साथ इजाजत दें। इंशाल्लाह ताला आइंदा आने वाले दिनों में फिर बात होगी। दुआ में याद रखें, गिरजनों का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।